गुड मॉर्निंग क्लास 7th बॉयज। हम हिंदी में आजकल पाठ पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पुस्तक से, और जिसका नाम है पाठ का दादी माँ। हम पढ़ चुके थे कि कैसे जो दादी माँ थी उनको बहुत सारी दवाइयों के, देसी दवाइयों के नाम याद थे, और हम लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ रहे थे कि कैसे वो एक रामी की चाची को डांट रही थी, और कैसे डांट रही थी कि पैसे थे उनके बाकी और वो पैसे दे नहीं रही थी, तो उस पर अपना गुस्सा उतार रही थी और कह रही थी कि अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम पेज नंबर 7 पर आते हैं और आगे पढ़ेंगे। तो रामी की चाची क्या बोलती है? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार कैसे होगा मतलब उसकी शादी ब्याह कैसे हो पाएगी, उसका काम कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी, ये हमारा लेखक बोला। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो दूधो नहाओ मतलब एक अच्छा आशीर्वचन है, आशीर्वाद है कि भाई तुम्हारे घर में खूब सारी संतान हो और दूधो ना तुम्हारे पास वैभव संपन्नता हो, खूब धन दौलत हो, तुम ऐश्वर्यशाली बनो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर के कहा, मतलब रुंधे गले से, रोते हुए से कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए जग हसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। यानी कि वो जो रामी की चाची थी अब उस बुढ़िया को बता रही, दादी माँ को बता रही कि नहीं बेटा वो तो बहुत अच्छी है, वो तो देवता जैसी है। लेखक कहता, उस रोज तो बहुत डांट रही थी। तो धन्नो क्या बोलती है वो? वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय ड्रामा। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, खुला एरिया। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, भाई जब हम यहाँ लेडीज का फंक्शन है तो ये यहाँ पुरुष क्या कर रहे हैं? उन्होंने इस तरह से आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता। मीन्स कि अब हमें कोई चिंता नहीं, अब हमें कोई डांटे डपटेगा नहीं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र
परिस्थितियों का चक्र। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। आज पाठ यहीं तक रखेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे और बुक हो तो एक बार पढ़ लेना और बाकी हम काम इसके बाद करेंगे। थैंक यू बॉयज।